हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स लेकर आया हूं, जिससे हर एक कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विटामिन्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, यानी कि थोड़ी सी सब्जेक्टिव नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका पूरा विटामिन्स कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये भी एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसी प्रकार से विटामिन भी एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से हमें शरीर में ऊर्जा या कैलोरी तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये हमारे शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो होती हैं उसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन की कमी से हमें रोग यानी कि डिजीज़ हो जाते हैं, जिसे हम बीमारियां बोलते हैं। विटामिन की खोज जी हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। ये है वो वैज्ञानिक जिसने विटामिन की खोज की थी, और विटामिन का जो नामकरण है वो किया गया था कैसिमर फंक के द्वारा। ओके, सर्वप्रथम ये जो नाम है विटामिन ये दिया गया था 1911 में कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे विटामिन जो जल में घुलते हैं और दूसरे ऐसे विटामिन जो जल में नहीं घुलते बल्कि वसा में घुलते हैं। तो वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक भी बता दूंगा कि आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा विटामिन जल में घुलता है और कौन सा विटामिन वसा में घुलता है। लेकिन यहाँ पर आप याद रखें एक बार कि जल के अंदर जो घुलने वाले विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि वसा में घुलने वाले विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी एवं के ये तीनों ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में बन सकते हैं। ओके, विटामिन ए, डी व के जो हैं ये हमारे शरीर में बनते हैं। विटामिन ए यकृत यानी कि लीवर में बनता है, जबकि विटामिन डी जो है ये हमारी त्वचा यानी कि स्किन के अंदर बनता है, जो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। और विटामिन के जो है ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जब हम सब्जियों को छील कर उन्हें धो देते हैं तो विटामिन सी जो है ये बाहर निकल जाता है। इसलिए सब्जियों को छील कर धोना नहीं चाहिए, उन्हें पहले ही अच्छे से धो लेना चाहिए, उसके बाद हमें सब्जियों को छीलना चाहिए। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है, ताकि आप जब भी फ्यूचर में कभी इस पीडीएफ को पढ़ोगे, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, तो आप इन सारी डिटेल्स के द्वारा अपना जो टॉपिक है उसको कवर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है, तथा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसीलिए हम बोल रहे हैं विटामिन बी और सी जब इनको हम धो देते हैं सब्जियों को तो विटामिन सी निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी और विटामिन सी दोनों निकल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जल के अंदर घुलनशील विटामिन है। तो ये आपको कारण भी पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो कि हमें धूप से प्राप्त होता है और ये कैल्शियम को बनाने में मदद करता है, यही हमारे शरीर के अंदर सबसे तेजी से बनता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य है, तो विटामिन डी किस चीज़ के लिए अनिवार्य है। इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी है कि भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है ये अनिवार्य होता है। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है, इसका कार्य भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। तो भोजन से जो कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त होते हैं उसका अवशोषण ये विटामिन डी करता है। और एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी जो है इसको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन जो विटामिन है ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है और इसकी बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम करता है। तो जो विटामिन है इसको शरीर का रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। तो विटामिन ए को हमें संक्रमणरोधी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये विटामिन जो है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अर्थात यह रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर के अंदर जो विटामिन ए है ये यकृत यानी कि लीवर के अंदर पाया जाता है, यानी कि लीवर के अंदर भंडारित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जितने भी विटामिन हैं
इनकी कमी से होने वाले रोग तथा इनके रासायनिक नाम, इवन विटामिन बी जो है उसके सभी टाइप जो हैं उनके भी रासायनिक नाम, इन सब के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिसका वीडियो जो मैंने है अपलोड किया था इसी चैनल पर। वो जो लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये खट्टे फलों और सब्जियों आदि में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। सिट्रस फल, ठीक है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि में विटामिन सी मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि प्रतिदिन विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो हरी मिर्च और गाजर ये प्रतिदिन विटामिन सी के स्रोत हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट किया जा सकता है, तो विटामिन सी है जिसको गर्म करने पर नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं विटामिन सी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हमारे शरीर की जो अस्थियां यानी कि जो हड्डियां होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। रिकेट्स में हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर होती हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल होता है। यह वसा में विलय विटामिन है। यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। ओके, विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और बड़ों के अंदर ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। और इस जो रोग है यानी कि रिकेट्स जो है इसको सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। स्कर्वी रोग वही रोग है जब आप सुबह ब्रश वगैरह करते हो तो आपके मसूड़ों से खून आता है, तो वही होता है स्कर्वी रोग, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड है। यह जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो विटामिन जो सी है इसी की कमी से मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं, यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं के अंकुर का तेल। ओके, गेहूं के अंकुर का तेल जो है ये विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। अब यहाँ पर देखो विटामिन ई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। यह मुख्यतः गेहूं के अंकुर के तेल द्वारा प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ओके, जनन शक्ति में कमी जो आ जाती है अर्थात बांझपन और नपुंसकता जैसे जो रोग हो जाते हैं वो विटामिन ई की कमी से ही होते हैं। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। नेक्स्ट है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। विटामिन बी के सारे टाइप्स जो हैं उनके रासायनिक नाम जो हैं इसकी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो कोबाल्ट की जो मौजूदगी है ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण द्वारा सिद्ध की गई थी। विटामिन बी12 के अंदर मुख्य रूप से कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विटामिन ई जो है इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है, यानी कि विटामिन ई जो है ये मुख्य रूप से जनन शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का और पायरिडोक्सिन विटामिन बी6 तथा रेटिनोल विटामिन ए के रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो प्रातःकालीन जो धूप है इससे मानव शरीर के अंदर विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, जब हमारे शरीर पर सुबह की धूप पड़ती है तो हमारी त्वचा विटामिन डी को उत्पन्न करती है और यही विटामिन डी जो है ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसी वजह से जो शरीर की हड्डियाँ हैं और दांत हैं वो मजबूत बनते हैं विटामिन डी की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी-बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में
इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए मुख्य रूप से विटामिन के सहायक होता है। ओके, अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर विटामिन के की कमी होती है तो उसे चोट लगने पर जल्दी से रक्त का थक्का नहीं बनता, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इससे होगा ये कि अगर आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपको चोट लगने पर आपका खून लगातार बहता रहेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के जो है ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है फिनोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों में रोग हो जाता है। तो विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों के अंदर अरक्तता यानी कि एनीमिया या बोल सकते हैं खून की कमी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है। इसकी कमी से अरक्तता यानी कि अनियमित एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, यानी कि आहार का सहायक कारक कहा जाता है निम्न में से किसे? तो राइट आंसर होगा विटामिन। विटामिन जो है वो आहार के सहायक होते हैं, यानी कि हमें भोजन से ही ये जो विटामिन है ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, यानी कि बच्चों के अंदर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। रक्त क्षीणता या एनीमिया विटामिन बी6 की कमी से तथा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो संक्रमण रोधी विटामिन होता है, जिसको प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, वो होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है ये संक्रमण रोधी विटामिन होता है, संक्रमण रोकने में मदद करता है, इसलिए इसको प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं। तथा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में यकृत के अंदर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इनमें से जल में घुलनशील जो विटामिन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और बाकी जितने भी विटामिन हैं वो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बाकी विटामिन है ए डी ई और के ये वसा में घुलते हैं, जबकि विटामिन बी और सी जल के अंदर घुलते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो कि आपको हमेशा याद रहेगी। आप एक शब्द याद रखेंगे KEDA। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? कीड़ा। तो हम ये जानते हैं कि कीड़ा जो है वो जल के अंदर नहीं घुलता है, तो कीड़ा वसा के अंदर घुलेगा। ठीक है, कीड़ा वसा के अंदर घुलेगा का मतलब क्या है कि वसा के अंदर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन जो है ये वसा के अंदर घुलेंगे, क्योंकि ये जो कीड़ा बन रहा है ये जल के अंदर नहीं घुलता, ये वसा के अंदर घुलता है। ठीक है, तो कीड़ा जो है ये वसा के अंदर घुलेगा, इससे आपको ये चारों विटामिन याद रहेंगे, और बाकी जो विटामिन बचे बी और सी वो जल के अंदर घुलते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? विटामिन की जो खोज है ये हॉपकिंस द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका जो नामकरण है 1911 में ये कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन चावल यानी कि गोल्डन राइस जो होते हैं एक प्रचुरतम स्रोत होते हैं किसका? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है गोल्डन चावल या फिर गोल्डन राइस। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की जो कमी हो जाती है इससे रतौंधी नामक बीमारी होती है, और इस रतौंधी नामक बीमारी के अंदर होता क्या है एक्चुअल में, तो रात के अंदर जो है दिखना बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नाइट विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा घट जाता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाने पर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन रात में नहीं दिखाई दे पाता। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है यही होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके अंदर मसूड़ों से खून आता है। आई होप आपको ये इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि किसी भी प्रकार की फल और सब्जियों के अंदर नहीं पाया जाता, वो केवल और केवल जंतु उत्पादों में पाया जाता है, जैसे कि मांस हो गया, मछली होगी, अंडा हो गया, दूध, पनीर, इनके अंदर पाया जाता है। तो वो होता है विटामिन बी12।
ठीक है, जिसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं, और इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ जंतु उत्पादों के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो ये क्वेश्चन तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो विटामिन B12 जो है इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता या पर्णाशी रक्ताल्पता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। तो विटामिन B12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक मनुष्य के लिए। इसके प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो मांस, कलेजी, अंडा इत्यादि, यानी कि जंतु उत्पादों से ही हमें विटामिन B12 प्राप्त होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी मदद करेंगी, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम वीडियोज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।